अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, साइफर वाला मामला इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि हकीकत क्या है। डोनाल्ड लू ने जब बयान दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बयान दिया है, तो लोग अब हैरान परेशान है कि भाई एक्चुअल मामला क्या है। तो मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में आज समझाने के लिए जा रहा हूं कि साइफर था क्या, डोनाल्ड लू ने क्या कहा था, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या कहा था, इमरान खान ने क्या इल्जाम लगाया था, फिर दोबारा डोनाल्ड लू कमेटी के सामने बैठा, उसने क्या कहा, और अब साइफर की क्या हैसियत है। क्या इमरान खान का साइफर वाला बयानिया अब भी जिंदा है या नहीं है। यह बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। आपने वीडियो को गौर से सुनना है और पूरा सुनना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये सारे का सारा मामला है क्या। अच्छा, इस सारे मामले से कबल एक चीज बड़ी अहम है जो मैं आपको बता दूं। नजम सेठी ने अपने शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो रहते हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी, उन्होंने इतनी जबरदस्त किस्म की लॉबिंग वहां पर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वहां पर उन्होंने एक कमेटी के सामने डोनाल्ड लू को बिठा दिया और फिर वहां पे ओपन ट्रायल हुआ है, उससे सवाल पूछे गए हैं। तो ये अमेरिका के अंदर किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करके उन्होंने कमेटी की एक हेयरिंग रखवा दी और वो हो भी गई। अच्छा, अब आ जाए जी जरा साइफर के ऊपर। आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। साइफर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझ ले साइफर होता क्या है। साइफर होता है कि आपके मुल्क का एम्बेसडर जो किसी भी मुल्क के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, इंग्लैंड के अंदर हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो, उस मुल्क के साथ जो भी उसकी बातचीत होती है ना, वो बातचीत आप तक पहुंचाना, आपके मुल्क तक पहुंचाना, ये होता है साइफर। ये इसकी तारीफ है, इससे और बड़ी कोई इसकी तारीफ नहीं है। ठीक है जी, ये साइफर होता है। अब होता ऐसे है कि डोनाल्ड लू और असद मजीद, ये दोनों आपस में मिलते हैं। डोनाल्ड लू असद मजीद को कुछ कहता है, असद मजीद उसको ट्रांसलेट करता है और पाकिस्तान को पैगाम भेजता है कि अमरीकी हुकूमत ने मुझे ये कहा है या अमरीकी हुकूमत के एक नुमाइंदे ने मुझे ये कहा है। वो साइफर इमरान खान तक पहुंचा है और इमरान खान इस्लामाबाद जलसे में उसको लहरा देते हैं। और अमेरिका ने साइफर के अंदर ये कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ, अगर नहीं गिराओगे तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे और अगर गिरा दोगे तो फिर आपको माफ कर दिया जाएगा। ये अमेरिका ने कहा और इमरान खान ने सबके सामने ये बता दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इमरान खान अपनी हुकूमत में साइफर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग के अंदर यह कहा जाता है कि अमेरिका ने साइफर के अंदर जो जुबान इस्तेमाल की है वो इस चीज के मुतरादफ है कि जैसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई हो। फिर इमरान खान की हुकूमत चली जाती है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है और वो मीटिंग पहले वाली मीटिंग की तायीद करती है कि जो पहले मीटिंग हुई थी उसी के हम तायीद करते हैं। यानी कि अमेरिका ने जो साइफर लिखा, उस साइफर में पाकिस्तान के अंदर के मामलात में मुदाखलत करने के मुतरादफ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अब यहां पर सबसे बड़ा जो आपका सवाल है वो यहां पर क्लियर होने लगा है। अगर इमरान खान ने सियासी बयानिया बनाया होता, अगर इमरान खान ने झूठ बोला होता, अगर साइफर के अंदर कोई ऐसी चीज ना होती तो पता क्या होता, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के सामने साइफर को रखते, उसको डी क्लासिफाई करते और पाकिस्तान की आवाम के सामने रखते कि ये देखो इमरान खान झूठ बोल रहा है। अमेरिका ने साइफर के अंदर कुछ भी नहीं कहा बल्कि ये एक मामूल का साइफर था। ये होता अगर इमरान खान झूठा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि साइफर वाले मामले पे आप इमरान खान को सच्चा समझते हैं या इमरान खान को आप झूठा समझते हैं। अब ये एक सर्कल पूरा हो गया। अब दूसरी कहानी आपको सुनाता हूं। दूसरी कहानी यह है कि अमेरिकन पाकिस्तानियों ने अमेरिका के अंदर बड़ा एहतजाज किया, ऊपर वाले लेवल तक बातें गई और उनकी जो फॉरेन अफेयर की कमेटी है उन्होंने कहा जी डोनाल्ड लू साहब आप आ जाएं, बैठे जरा सामने और सामने आकर हमारे सवालात का आप जवाब दें। तो उनसे सवालात पूछे गए तो डोनाल्ड लू ने कहा जी मैंने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की, यानी कि अमेरिकन हुकूमत ने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की। अब यहां से जरा गौर से समझिएगा बात को। दरमियान में इमरान खान खड़ा है, एक तरफ अमेरिकी हुकूमत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत है। इमरान खान को पाकिस्तान में इस वजह से 10 साल कैद कर दिया गया कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान के राज हैं जो अफशा किए हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन मुल्क फायदा उठा सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। साइफर के अंदर कोई ऐसी चीजें थी, लेकिन डोनाल्ड लू कह रहा है
कि हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने किसी किस्म की कोई साजिश की नहीं। अब अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर इमरान खान जेल के अंदर क्यों है? और अगर डोनाल्ड लू झूठा है, अगर साजिश हुई है, तो फिर इमरान खान का बयानिया आज भी सच्चा है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि अमेरिका की एक तारीख है, ये जो नदीम मलिक साहब, हामिद मीर साहब, इन सबको पता है, सबको पता है अमेरिका की एक तारीख है। आप थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करके देख लें कि अमेरिका ने आज तक अपनी तारीख में कितने मुल्कों के अंदर हुकूमतों को तब्दील करवाया है, अपनी रजीम वहां पर लेकर आए हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और अमेरिका वाले करते क्या हैं, तकरीबन 20 से 30 साल बाद अपने सिक्योरिटी पेपर्स लीक करते हैं, बाहर निकालते हैं, और उन सिक्योरिटी पेपर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात आते हैं कि अमेरिका की पिछली हुकूमतों ने क्या किया। अब ये जब डोनाल्ड ट्रंप की अगर हुकूमत आती है तो जो बाइडन की हुकूमत के सारे कट्टे छट्टे खुलेंगे कि जो बाइडन की हुकूमत ने अमेरिका के अंदर क्या किया है। ये आप याद रखिएगा बात, ये जरूर खुलेंगे अगर ट्रंप की हुकूमत आती है। तो जब ये कट्टे छट्टे खुलेंगे तो सारी दुनिया के सामने सच आ जाएगा कि साइफर था या नहीं था, साइफर के अंदर इमरान खान को हटाने के लिए कहा था या नहीं कहा था, साइफर के अंदर अदम एतमाद का जिक्र था या नहीं था, साइफर के अंदर यह कहा गया था कि नहीं कि इमरान खान रशिया क्यों गया है, इमरान खान अपनी मर्जी से गया। क्योंकि इमरान खान ये जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, अगरचे इमरान खान के पास कोई सबूत नहीं है इस चीज। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका के अंदर लॉबिंग करवाई और अमेरिकन को यह कहा कि इमरान खान रशिया खुद गया है, इसमें पाकिस्तान की स्टेट का किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इमरान खान कितना सच्चा है, जनरल बाजवा कितने सच्चे हैं, शहबाज शरीफ साहब कितने सच्चे हैं, और मौजूदा PDM 2.0 कितनी सच्ची है, ये पाकिस्तान की अवाम और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को उस दिन पता चलेगा जिस दिन असली साइफर सामने आ गया, उस साइफर के अंदर था क्या। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदा।